नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। और इस सीरीज़ में हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, जिसमें हमने देखा था मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, हमने यहाँ तक कवर किया था कि हमारी बॉडी में होते हैं जो मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वो कवर होते हैं एक लेयर में जिसको बोलते हैं एपिमाइजियम। एपिमाइजियम के अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे फेसिकल्स। फेसिकल्स होते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, और फेसिकल्स कवर होते हैं पेरीमाइजियम लेयर से। पेरीमाइजियम के भी अंदर देखोगे तो आपको मिलेंगे मसल सेल या मसल फाइबर्स, वो कवर होते हैं एंडोमाइसियम से। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला था मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम और मसल फाइबर तक। अब मसल फाइबर या मसल सेल के आपने अंदर देखना है कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो वो आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो है वो क्या क्या पाया जाता है। हमारे सेल जो है, सेल मीन्स हमारा जो मसल सेल है, मसल्स कौन सा मसल, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का सेल भी बाकी सेल्स की तरह थोड़ा उनका स्ट्रक्चर होता है। मीन्स हमारा जैसे बाकी जो सेल्स हैं उनकी एक सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही मसल सेल की भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसका नाम होता है सार्कोलीमा। जैसे सेल मेम्ब्रेन, बाकी वाले सेल की सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, इसको सार्कोलीमा बोलते हैं। ठीक है। इस सार्कोलीमा के अंदर होता है सार्कोप्लाज्म। जैसे बाकी वाले सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, तो मसल सेल के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाएगा? सार्कोप्लाज्म में जैसे सेम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आपके न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ इसमें मिलता है आपको सार्कोप्लाज्म में। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनलीज, वैसे ही हमारे मसल सेल में भी स्पेशल ऑर्गेनलीज होते हैं। सबसे मेन जो ऑर्गनली है, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट ऑर्गनली है हमारे मसल सेल का, वो है मायोफिब्रिल। क्या है? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल क्या होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप इस मसल सेल को देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जा रही है? देखो यही वाला जो रॉड है, ये एक रॉड बाहर रही है, एक ये रॉड है, एक और, एक, कितनी सारी रॉड्स हैं देखो। ये सारे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल ऑर्गनलीज हैं मसल फाइबर के, मसल सेल के। और इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ये सारी जो रॉड्स हैं ये सारी मायोफिब्रिल्स हैं, एक दो तीन चार, इतनी सारी मायोफिब्रिल्स हैं देखो यहाँ पे। ठीक है। और इन मायोफिब्रिल्स के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? इन मायोफिब्रिल्स के ऊपर एक ब्लू कलर का जाला सा चढ़ा हुआ है, आप देख रहे हो ये जाल सा चढ़ा हुआ है, हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, सभी मायोफिब्रिल के ऊपर ब्लू कलर का जाल चढ़ा हुआ है। ये जाल जो है ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारे नॉर्मल मसल्स, नॉर्मल सेल्स में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही हमारे मसल सेल में होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके मायोफिब्रिल के ऊपर रैप्ड होता है, उसको उसने जकड़ के रखा होता है, पकड़ के रखा होता है, उसके सराउंडिंग में सराउंड करके रखा होता है उसको। ठीक हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसी के साथ साथ आपको दिख रहा होगा इस मसल सेल में, ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? जो एनर्जी बनाते हैं। और कितने हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखो, बहुत सारे हैं। कितने पाए जा रहे हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया, मैनी माउट, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे मसल सेल में। बहुत सारे क्यों होते हैं? क्योंकि मसल सेल्स का काम है मूवमेंट करवाना, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए बहुत सारे मूवमेंट्स करवाने के लिए, इसलिए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे मसल सेल में देखिए ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। जैसे बाकी वाले सेल्स में न्यूक्लियस होता है, वैसे ही मसल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। लेकिन मसल सेल में स्पेशल क्या है? ये मसल सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मसल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटी सी ये एक चीज़ बन रही है बीच में, देखो यहाँ पे एक पिंक कलर की ट्यूब है, उसके साइड पे ब्लू ब्लू कलर की दो ट्यूब्स और हैं, ये टोटल तीन ट्यूब्स हैं। दो ब्लू ट्यूब्स साइड पे हैं और एक पिंक ट्यूब सेंटर में है, इसको बोलते हैं ट्राइएड। ट्राइएड, ट्राइएड मतलब तीन तीन चीज़ें हैं ये। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस फोटो में देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कलर चेंज है, एक सेंटर में ट्यूब है क्रीम कलर की, और एक लाइट येलो कलर की साइड पे दो ट्यूब्स हैं। ये है ट्राइएड।
ये किससे बनता है? ये बनता है जो सेंटर वाली ट्यूब है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनली नहीं होता है। सेंटर वाली ट्यूब जो आप देख रहे हो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सार्कोलीमा, उसी की एक्सटेंशन है अंदर। सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन अंदर ट्यूब सी बन जाती है, जो हमारे जो मेन ऑर्गेनली है मायोफिब्रिल, उसके राउंड राउंड उसको गोल गोल उसको घेर लेती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिंक कलर में दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए, इस फोटो में देखिए, यहाँ पे ये है ना, छोटे छोटे स्पोर सुराख हैं, छोटे छोटे। ये किसके हैं? ये वही ट्यूब्स हैं, अंदर अंदर गई हैं, और उन्होंने इनको घेरा हुआ है। किसको? आपके सार्को मायोफिब्रिल को। ठीक है, इनको बोलते हैं टी टिब्यूल या ट्रांसवर्स टिब्यूल। ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं, और इनका काम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिग्नल लेके जाना। कौन सा सिग्नल? जो आपका ब्रेन का नर्व सेल का जो सिग्नल होता है, वो सेल इसके अंदर वाले, सबसे अंदर वाला जो मायोफिब्रिल है, उसके पास कैसे पहुंचेगा? यही टी ट्यूब्यूल उसको लेके जाती है अंदर। ठीक है, और इस टी ट्यूब्यूल के साइड पे आपने बताया कि दो और ट्यूब्स हैं, जो थोड़ी सी ब्लू कलर की, थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये येलो कलर में दिखाई गई हैं। ये दो ट्यूब्स हैं सेंटर वाली टी ट्यूब्यूल के साइड पे। ये जो दोनों ट्यूब्स हैं, ये किससे बनी है? यहाँ पे देखिए साइड पे क्या है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं उसकी। यही ट्यूब्स इधर आके क्या हो रही है? एक बड़ी ट्यूब बन रही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही एक बड़ी ट्यूब बन रही है, एनलार्ज ट्यूब ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है, लेकिन ये एनलार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें कैल्शियम स्टोर होता है। इस पार्ट को बोलते हैं आपका टर्मिनल सिस्ट्रेनी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिस्ट्रेनी। तो एक टर्मिनल सिस्ट्रेनी टी ट्यूब्यूल के एक साइड पे है, दूसरा टर्मिनल सिस्ट्रेनी टी ट्यूब के दूसरी साइड पे है। तो दो साइड पे एक एक टर्मिनल सिस्ट्रेनी, सेंटर में टी ट्यूब, टोटल तीन चीज़ें होंगी, इसलिए इन तीनों को बोलते हैं ट्राइएड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आएगा, बस आप याद रखिए कैसे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है एक ओवरव्यू है थोड़ा से आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल का, जिसमें हमने देखा कि स्केलेटल मसल की शेप कैसी होती है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और स्ट्राइप्ड होते हैं। स्ट्राइप्ड क्यों होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देंगे बाद में। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रही है सार्कोलीमा। आपका जो साइटोप्लाज्म है सेल मसल सेल का, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद मसल सेल में जो सबसे स्पेशल ऑर्गनली, सबसे मेन ऑर्गनली, वो है मायोफिब्रिल, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये काफ़ी सारी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मसल सेल में बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, जो हर एक रॉड के साइड पे रैप्ड होता है, हर एक रॉड को उसने सराउंड किया होता है, हर एक मायोफिब्रिल के आगे पीछे वो लगा होता है। फिर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं हमारे मसल सेल में। उसके बाद हमने देखा कि एक ट्राइएड बनता है, जिसमें एक टी ट्यूब्यूल होता है और दो टर्मिनल सिस्टर्नी होते हैं, तीनों मिलके एक ट्राइएड बनाते हैं। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो भी हम देखेंगे आपके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके मसल सेल का। तो अब तक जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया है स्केलेटल मसल का, उसमें हमने देखा कि हमारा पूरा का पूरा मसल रैप्ड होता है एक लेयर में, जिसको बोलते हैं एपिमाइजियम। उस एपिमाइजियम को, या उस मसल को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे हम, तो हमें अंदर मिलेंगे कुछ बंडल्स, जिनको हम फेसिकल्स बोलते हैं। उन फेसिकल्स को थोड़ा हम बड़ा करके देखेंगे, तो हम उन फेसिकल्स के अंदर हमें मिलेंगे मसल फाइबर्स। अगर हम मसल फाइबर या मसल सेल को भी थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोप का हेल्प लेके, तो हमें मिलते हैं उन मसल्स के अंदर, हमें मिलते हैं मेन जो ऑर्गनली है वो है मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स मिलते हैं। अब इन मायोफिब्रिल्स को भी अगर बड़ा करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये है मसल फाइबर, जिसमें से एक मसल मायोफिब्रिल को बड़ा करके दिखाया गया है। इस मायोफिब्रिल में आप देखिए कि एक जेड लाइन दिख रही है, और उसके बीच में एक कोई यूनिट है, कोई कोई एक स्ट्रक्चर है। फिर से जेड लाइन दिख रही है, फिर से वो यूनिट रिपीट हो रहा है, फिर से जेड लाइन दिख रही है, फिर से वो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, फिर से जेड लाइन दिख रही है, फिर वो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, फिर जेड लाइन दिख रही है। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो मायोफिब्रिल्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पे इस फोटो में भी देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है,
दो लाइन्स हैं, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद यही आगे दो लाइन्स हैं, बीच में एक स्ट्रक्चर है, फिर आगे दो लाइन्स हैं, बीच में एक स्ट्रक्चर है, फिर आगे दो लाइन्स हैं, फिर स्ट्रक्चर है, फिर स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। इसी स्ट्रक्चर का मिल मिल के बन जाता है एक मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल क्या है? मायोफिब्रिल है एक सकते हो कि मायोफिब्रिल एक रिपीटिंग यूनिट्स का स्ट्रक्चर है। एक यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी रिपीटिंग यूनिट का एक स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल। तो वो जो रिपीटिंग यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? अगर आप मायोफिब्रिल को और थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक जेड लाइन होती है बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, फिर से एक जेड लाइन होती है, फिर ये स्ट्रक्चर होता है, फिर जेड लाइन होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो जेड लाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोमेयर। इस सार्कोमेयर को भी थोड़ा और बड़ा करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि सार्कोमेयर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये जेड लाइन, ये वाली जेड लाइन इधर आ गई और ये वाली जेड लाइन इधर आ गई। थोड़ा और बड़ा किया आप इसको। जब इसको थोड़ा और बड़ा करोगे तो आपको अंदर दिखेगा कि इस स्ट्रक्चर के सार्कोमेयर के अंदर एक एक्टिन है, एम लाइन है, मायोसिन है, जेड लाइन है, ए बैंड है, आई बैंड है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं आपके सार्कोमेयर के अंदर। यहाँ पे थिक मायोसिन फिलामेंट पाया जाता है, थिन मायोसिन फिलामेंट पाया जाता है, इलास्टिक टिटिन फिलामेंट पाया जाता है। तो सार्कोमेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सार्कोमेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होती हैं, कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं। आपने देखा ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम सुना होगा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन्हीं फिलामेंट्स की वजह से उसका नाम पड़ा है। तो ये फिलामेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक जो हमने देखा कि एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सार्कोमेयर। काफ़ी सारे यूनिट, एक यूनिट फिर वो रिपीट होता है, फिर वो जो यूनिट रिपीट होता है फिर से रिपीट होता है, काफ़ी सारे यूनिट से रिपीट होते हैं, तो वो बनाते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, काफ़ी सारे सार्कोमेयर यूनिट्स रिपीट होके एक मायोफिब्रिल बनाते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे मायोफिब्रिल, ये एक मायोफिब्रिल बन गया काफ़ी सारे सार्कोमेयर से। मतलब मान लो आप फॉर एग्जांपल 10 सार्कोमेयर से 50 सार्कोमेयर से एक मायोफिब्रिल बना। अब 50 मायोफिब्रिल से एक क्या बनेगा? एक मस्कुलर मसल सेल बनेगा, मसल फाइबर बनेगा। हम एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स सार्कोमेयर से बना मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल इकट्ठे हुए तो उन्होंने बना दिया एक मसल सेल। काफ़ी सारे मसल सेल इकट्ठे हुए तो उन्होंने बना दिया एक मसल फेसिकल। काफ़ी सारे मसल फेसिकल इकट्ठे हुए तो उन्होंने बना दिया पूरा का पूरा मसल। तो ये एक संरचना, ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारे मसल का, जो बनता है एक सार्कोमेयर से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही कवर करेंगे कि सार्कोमेयर असल में होता क्या है, सार्कोमेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से ये सार्कोमेयर जो है एक इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।